कभी भी खबर का ब्लैकआउट नहीं होता। सारे अखबार भी नहीं देंगे तो सोशल मीडिया पे आ जाएगी बात। बैरिया टाउन पे हंगामा हो रहा है तो आप उसकी खबर कैसे नहीं देंगे। खबर को छुपाना, खबर को ना देना, ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। बहरिया टाउन बुनियादी तौर पे एक माफिया है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इन्हें मुफ्त में ज़मीनें दी। इन्होंने गरीब बलोचों और सिंधियों से ज़मीनें छीनी। मीडिया बशमूल बाय एंड लार्ज जो है ना, वो मलिक रियाज ने ख़रीदा हुआ है। इख्तियार दे के उसने टोटल मीडिया को ख़रीदा हुआ है। बहरिया पे एतराज़ होने की बुनियादी वजह यह है कि लोगों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। कागजात जो है वो जाली बनाए जा रहे हैं। उसमें जो है वो सिंध हुकूमत भी उनके साथ शामिल है। किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे तो यकीनन जाहिर है कि वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। कभी भी खबर का ब्लैकआउट नहीं होता ना, क्योंकि खबर, और आज की दुनिया में आप खबर का ब्लैकआउट करेंगे भी तो खबर का ब्लैकआउट होता नहीं है। एक अखबार नहीं देगा, दूसरा अखबार दे देगा। सारे अखबार भी नहीं देंगे तो सोशल मीडिया पे आ जाएगी बात। और फिर ये जर्नलिज्म के बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ है। आप किसी ख़बर की एंगलिंग एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक इवेंट, एक हैपनिंग्स जो हो रही होती हैं वो एक अलग बात होती है कि वो इशू क्या है। कोई अगर फ़र्ज़ करें बैरिया टाउन पे हंगामा हो रहा है तो आप उसकी ख़बर कैसे नहीं देंगे। पूरी दुनिया को पता चल गई लेकिन आपके चैनल पे नहीं चलेगी अगर, तो लोग फिर आपके चैनल के हवाले से सवालात उठाएंगे। फिर जहाँ ख़बर नहीं छपेगी ऐसे सवालात उठाएंगे। ऐसा ही एक ज़माने में कराची में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई थी समद दादाभाई के नाम से, 80-85 के दिहाई में। वो इश्तिहारात देते थे दबा के अखबारों को, तो कोई अखबार जो है उनके सारे अखबार उनके इश्तिहारात लेते थे, उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं छापता था। सिवाय कराची के जिस अखबार में उस वक्त मैं काम करता था, स्टार, उसने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन चलाई और इस हद तक कैंपेन चलाई कि इश्तिहार मिले तो इश्तिहार को रिफ्यूज़ कर दिया उसमें। तो ये ज़ाहिर है ये मीडिया हाउसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ख़बर को किस तरह। और अगर जब आप ख़बर को किल करेंगे तो फिर ये सवाल उठेगा कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो सिर्फ़ हुकूमत की ख़बरों के हवाले से नहीं होता या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पे आज़ादी इज़हार का मतलब ये है कि लोगों को इत्तलात दी जाए, लोगों की इत्तलात तक रसाई दी जाए। अब ये बैरिया टाउन हो या मलिक रियाज हो या सुपर हाईवे पे आप चले जाएं, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीनों के मामले में बहुत ज़्यादा घपले हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो तहकीकाती रिपोर्टिंग है वो वैसे भी नहीं है और इस हवाले से बिल्कुल ही नहीं होती उसमें। और ज़ाहिर है बैरिया टाउन के हवाले से, उसके हवाले से लोगों को ये वो होता है कि चूँकि इदारों को इश्तिहारात मिलते हैं इसलिए इदारे उसके हवाले से ख़बरें नहीं देते। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी मीडिया मालकान की है कि उन्हें एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। वो ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, आपके मोबाइल कंपनीज़ आपको एड्स देती हैं, वो सारी देती हैं, लेकिन अगर कोई ख़बर हक़ाइक़ पर मबनी है तो उसका ब्लैकआउट नहीं किया जाए, उसमें उनका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए। ज़ाहिर है मौक़िफ़ के बग़ैर आप ख़बर देंगे तो वो वैसे भी दुरुस्त नहीं होता, तो उनका मौक़िफ़ लें, लेकिन ख़बर को किल नहीं करेंगे। ख़बर को छुपाना, ख़बर को ना देना, यह आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। देखिए, इशू बैरिया टाउन का नहीं है, इशू ये कि ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े का है, चाहे वो बैरिया टाउन हो या कोई और सा टाउन हो ना। बहुत से ऐसे आपके इदारे हैं कि जिनके कमर्शियल इश्यूज़ के ऊपर आप नहीं इदारे ख्याल करते। तो असल चीज़ ये है कि ये ज़ाहिर है एक जो जर्नलिस्ट वहाँ काम कर रहा है उससे ज़्यादा उसके मालकान की ज़िम्मेदारी है कि वो पॉलिसी वज़ा करें, क्योंकि कल जब वो खड़े होकर आज़ादी सहाफ़त की बात करेंगे, कल वो खड़े होकर जब आज़ादी इज़हार की बात करेंगे तो कोई भी ये सवाल कर सकता है कि जी आज़ादी इज़हार यहाँ क्यों ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा आज़ादी इज़हार का मतलब यही है कि आप लोगों से ख़बरों को ना छुपाएं, वो होती है। बहुत से इश्यूज़ ऐसे होते हैं जैसे फ़िरक़ा वाराना हैं, वो हैं जिससे माशरे में अनरेस्ट पैदा हो सकता है, उसमें तो बात समझ में आती है, लेकिन ख़बर कभी भी किल नहीं होती और ख़बर को कभी किल नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी उसूल है सहाफ़त का। बहरिया टाउन बुनियादी तौर पे एक माफिया है और ये माफिया जो है ये कायम हुई है जो पाकिस्तान की रियासत पे हुकूमत करते हैं इदारे, उसके तहत कायम हुई है और ये मुकम्मल तौर पे एक फ़राड इदारा है।
सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इन्हें मुफ्त में ज़मीनें दी और पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। इन्होंने गरीब बलोचों और सिंधियों से ज़मीनें छीनी। उसकी बुनियाद पर उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग को इन्होंने पूरे दुनिया में फैलाया। उसकी बुनियाद पर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए और बाहर बैठे हुए लोगों ने लाखों रुपए जमा करा दिए, जबकि प्लाट और मकान उन्होंने बहुत कम लोगों को दिए और उन गरीब बलोचों और सिंधियों को भी महरूम कर दिया। तो ये मुकम्मल तौर पे फ्रॉड है और ये रियासत के साए में काम कर रहा है। ये उनके ख़िलाफ़ तहरीक कोई आज की नहीं है, पिछले 7-8 साल से हमारे दोस्त कलमती साहब, जुनेजो साहब, यूसुफ मस्ती खान और दूसरे लोग, डॉक्टर पालारी वगैरह ये मुहिम चला रहे हैं। अब उसमें एक अवामी उभार आ गया था, बहुत सारे लोग जमा हो गए। तो ये तो प्लानिंग से हुआ है। इसमें बहरिया टाउन के लोग मुलविस हैं, पुलिस मुलविस है, जिन्होंने हंगामा करके, कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस पुरअमन मूवमेंट को मस्क करने की कोशिश की है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि एमक्यूएम ने इसे उर्दू और सिंधियों का मसला बना दिया। बहरिया टाउन ना उर्दू बोलने वालों का है, ना सिंधी बोलने वालों का है, वो तो रावलपिंडी का है। तो आप उसको मस्क कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से इमदादी पाइपलाइन आती है आपके पास। ये वाहिद इशू है जिस पे जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के सारे धड़े और मुस्तफ़ा कमाल सब मुत्तहिद हो गए। लग रहा है वो तो पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में। ये माफिया है और असल बात यह है कि इस माफिया के ख़िलाफ़ कराची में ही जद्दोजहद हुई है। इस माफिया ने पहले रावलपिंडी में ज़मीनें हथियाई थी, फिर लाहौर में, मगर वहाँ सियासी बाशऊर लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए वो जद्दोजहद नहीं हो सकी थी। तो वहाँ का मसला दूसरा। यहाँ क्योंकि बाशऊर लोग मौजूद हैं, मलीर ज़रखेज़ इलाका है सियासी कारकुनों का, पुराने कामरेडों का, तो उन्होंने मिलकर ये जद्दोजहद की है और ये कराची की जद्दोजहद है। और एक और मसला ये है, कराची वालों को ये बात महसूस करनी चाहिए कि बहरिया टाउन से उनकी पानी का मसला ख़राब हो रहा है, उनकी बिजली का मसला ख़राब हो रहा है, उनकी गैस का मसला ख़राब हो रहा है, वो यहीं से काट के दिया जा रहा है। और ना राइट ऑफ हाउसिंग का मसला हल हो रहा है। वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उन्हें झूठ बोल के पैसे बटोरते हैं, उनमें से कुछ को जो है वो दे देते हैं प्लाट, बाकी लोग रोते फिर रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कुछ छपता नहीं है तो उनकी शिकायतें नहीं आती। इसी तरह नहीं आती जिस तरह कदीम लोगों की, सिंधियों बलोचों की नहीं आ रही, जिनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी। राव अनवार ने जो ऑपरेशन किया वो किया इसलिए कि लोग ज़मीनों से भाग जाएँ और ये कब्ज़ा कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की थी और उन्होंने एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला सही है, मगर रकम कम ली उन्हें। वो रकम इस गडाब के इलाके की तरक्की पर खर्च होनी चाहिए, कहीं और नहीं। पाबंद करना चाहिए, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी जाए और ये पाबंदी लगाई जाए कि उसे सिर्फ गडाब की तरक्की पर खर्च किया जाए। ये नॉन स्टेट एक्टर में सबसे बड़ा एक्टर बहरिया टाउन है, जो दौलत के ज़रिए अखबारात की और चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी को जिसने कब्ज़ा किया हुआ है। हर बाशऊर सहाफ़ी समझता है ये गलत है, इसके ख़िलाफ़ हमारी यूनियंस को आवाज़ उठानी चाहिए। मगर सवाल ये है कि वो आवाज़ उठाते हैं मगर वो खुद उनके अपने अखबार और चैनल में ना ये शाये होता है। मगर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। इन्होंने तो एक नए तरीके से आज़ादी सहाफ़त को गस्प कर लिया है और ये बहुत मनफी बात है। असल में इशू ये है हमारे पास के राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें उसकी जो तशरीह हमारे पास होती है वो हर कोई सेक्शन, हर कोई ग्रुप, हर कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो अपना स्पेसिफ़िक, बल्कि मैं ये कहूँ कि नैरो जो इंटरेस्ट है वो सामने रख के अगर तशरीह करेगा तो आपका रिज़ल्ट जो है वो यही आएगा जो हमें बहरिया वाले वाक़े में नज़र आया। स्टेट से कंटिन्यूसली ऐलानात हुए कि जी लोग जो अंदर जा रहे हैं या शरपसंदी कर रहे हैं आप उनको रोकें। उस सारे इवेंट को, उस सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट को रोकने की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर पुलिस और इंतज़ामिया की थी, जो नहीं हुई। बहुत सारे सवालात जो है वो इस आग के वाक़े के सिलसिले में हमारे सामने आए हैं। तो अब आप डिपेंड करता है कि कोई टीवी चैनल अगर धरने की बात करता है तो राइट्स की बात कर रहा होता है, लेकिन जब आग की बात कर रहा होता है और वो स्पेसिफ़िकली उसको ख़ास तरीके से पैकेज करके अपने पास रखता है तो इसका मतलब है कि उसका टारगेट डिफरेंट है। और अब इस प्रोविंस में एटलीस्ट जो है ये बात बहुत आया है, बहुत क्लियर है कि ये सारा एपिसोड हुआ क्या। किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे तो यकीनन ज़ाहिर है कि वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होगी और इससे पता भी चलता है। हमारे पास डिविजन्स बहुत हैं और उर्दू मीडिया जो है वो कराची के अंदर जो सारे करंट्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से देखता है। उनका ख्याल है कि
उनका मफाद जो है वो इस तरीके से सर्व होगा। सिंधी मीडिया राइट्स को देख रही है और यहाँ पे सिंध की ज़मीनों पे जिस तरीके से कब्ज़ा हुआ है तेज़ी से, अब तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीशंस हैं, ये बात किसी के इल्ज़ामात की नहीं है। अदालतों के सारे डिसीशंस हमारे सामने हैं जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि किस तरह आम लोगों को, जो लोग सदियों से अपने गाँव और अपने घर बसा के बैठे हुए थे, उनको वहाँ से हटाने के लिए कौन से ख़तरनाक किस्म के तरीके इस्तेमाल किए गए। अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी क्लियर। सिंध की ज़मीनों का जो इशू है, उनका इशू भी है, उनको भी गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब तक आप हक़ और सच को नहीं सपोर्ट करेंगे, तब तक आप अपनी जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे। मीडिया दुनिया जहान में भी सरमाएदारों के पास है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उन इदारों में काम करने वाले लोग कुछ प्रिंसिपल्स के ताबे होते हैं, उनके तहत काम करते हैं। और प्रिंसिपल ये है कि एक्सप्रेशन जो है वो उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, और उसूल ये है कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मीडिया बशमूल बाय एंड लार्ज जो है ना, वो मलिक रियाज ने ख़रीदा हुआ है, और इसमें बहुत कम मीडिया ग्रुप ऐसे हैं तो जो इश्तिहार मिलने के बावजूद बात करते हैं। अंग्रेज़ी मीडिया में डॉन है, वो बात करता है, डेली टाइम्स इस पे बात करता है, सिंधी मीडिया में 2-3 अखबार है बात करते हैं। बाकी उसके अलावा अखबारात में जो है वो बहरिया टाउन की जो भी कब्ज़े हैं, नाजायज़ लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल करने का अमल है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, उसके बारे में बिल्कुल खामोश है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, उसकी वजह ये सीधा इश्तिहार है। वो इश्तिहार दे के उसने टोटल मीडिया को ख़रीदा हुआ। इसमें कुछ चैनल्स के कुछ एंकर्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत बात की है, वो भी मैं समझता हूँ कि शायद एक उनकी चैनल की पॉलिसी नहीं, उसके बरखिलाफ़ उन्होंने थोड़ी बहुत बात की है। लेकिन ज़्यादातर जो उर्दू मीडिया वो इस पर उसका खामोश है, उसकी बुनियादी वजह यही है। लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त जो है, जो आप समझें कि इस वक्त पाकिस्तान की 60% आबादी समझें कि सोशल मीडिया से इस्तेफ़ादा हासिल कर रही है, उसने भरपूर कवरेज दी है। उस पर लोगों ने बात भी की है, लोगों ने जो बहरिया टाउन के हवाले से जो उनकी ज़्यादतियाँ हैं उनको हाईलाइट भी किया है, और दोनों तरफ का उसमें वर्जन आ रहा है। बहरिया टाउन वाले अपनी बात कर रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई और किस तरह हम जो है वो एक हमने ज़मीन जो है वो सही तरीके से ली है और एक डेवलपमेंट स्कीम दे रहे हैं और एक नया चेहरा दे रहे हैं कराची को। और दूसरी तरफ लोग बता रहे हैं कि भाई बात यह है कि नया चेहरा, तो वहाँ बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं वो दे रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, लोगों को प्लॉटिंग भी कर रही हैं और तामीराती काम भी हो रहे हैं। किसी को एतराज़ नहीं है। सिर्फ बहरिया पे क्यों एतराज़ है? तो बहरिया पे एतराज़ होने की बुनियादी वजह यह है कि लोगों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, लोग और कागजात जो हैं वो जाली बनाए जा रहे हैं। उसमें जो है वो सिंध हुकूमत भी उनके साथ शामिल है, लेकिन असल में इसमें जो लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है।